देखिए ये जो मंदिर है ये संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह उल्लेख है, जब भगवान श्री राम जी की धर्म भार्या माता भगवती का जब परित्याग हुआ और वो जाने लगी बिठूर आश्रम की ओर, तो हनुमान जी महाराज उनको यहाँ तक लेके आए और फिर माता जी ने कहा कि आपने यहाँ तक साथ दिया, चूंकि मैं अब जा रही हूँ एक ऋषि आश्रम में, तो अब आप यहीं से लौट जाएं और यहीं पर अपना एक सूक्ष्म निवास भी रखें और भक्तों का कल्याण करते रहें। ये इसका पौराणिक महत्व है। अनेक राजाओं, अनेक सामंतों ने यहाँ पर जो भी अपना कार्य करना चाहा, प्रभु से प्रार्थना किया, वो सिद्ध हुआ। और इस हनुमान मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इधर 10-20 जिलों में कोई अगर नया मंदिर बनता है श्री हनुमान जी महाराज जी का, तो उस मंदिर में यहाँ का ही ध्वज और महाराज जी का वस्त्र जाता है, तब उस मंदिर की मान्यता जो है मान ली जाती है कि ये मंदिर अब अच्छी प्रकार से बन रहा है, तो मंदिर प्रतिष्ठित हो जाता है। दूसरा कारण ये कि ज्येष्ठ मास के मंगल को बड़ा मंगल क्यों कहा जाता है? बड़ा मंगल इसलिए कहा जाता है, बड़ा कौन संसार में है? जो भगवान से मिला हुआ बड़ा है, जो संसार से मिला हुआ बड़ा नहीं है, जो अपनी साधना के बल से, अपनी गुरु परंपरा की साधना के बल से, सत्साधक चिंतन से भगवान से जिसका मुलाकात। तो जब कालांतर में पीछे भगवान का जब हुआ, तो जब त्रेता युग में भगवान भ्रमण कर रहे थे, माता जी को ढूंढ रहे थे, उस समय श्री हनुमान जी महाराज जिस दिन भगवान से मिले, उस दिन जो था वो ज्येष्ठ का बड़ा मंगल था, ज्येष्ठ का प्रथम मंगल था, इसीलिए उसको बड़ा कहा जाता है कि इस दिन जो है श्री हनुमान जी महाराज जी का जो है प्रभु श्री राम जी से जो है मिलाप हुआ। तो इस दृष्टिकोण को रखते हुए यह परंपरा चली। अब इस परंपरा में लोग पानी पिलाते हैं, जल पिलाते हैं। ज्येष्ठ मास में बहुत धूप तपती है, ताप बहुत हो जाता है, तो यहाँ पर ये जल की व्यवस्था करने का उद्देश्य मात्र है कि ताप से मुक्ति हो। ताप 3 प्रकार का है, एक आध्यात्मिक ताप है, एक दैविक ताप, एक भौतिक ताप है। तो तीनों प्रकार के तापों का समन ज्येष्ठ के मंगलवार को श्री हनुमत दर्शन से हो जाता है। इसलिए मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि आप आइए और हनुमान जी महाराज दर्शन कीजिए। आपके जीवन में जहां जहां बाधाएं होंगी, भगवत कृपा से, हनुमत कृपा से निश्चित ही आपके जीवन में सुख आएगा। और एक बात कही भी गई है, मंत्रे तीर्थे ये देवे दैवैज्ञे भेष्ये गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवत् तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, ज्योतिष में, नक्षत्र में और ब्राह्मण में यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवत् तादृशी। इसलिए हर कहीं भी जाइए, आप श्रद्धा पूर्वक जाइए। हमारे यहाँ के जो भी आदरणीय ट्रस्टीगण हैं, उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि आने वाले भक्तों को, विशेष रूप से हमारे जो सचिव जी हैं आदरणीय श्री राजेश पांडे जी, जो कि IPS हैं और आज ही से अवकाश प्राप्त किए, वो दिन रात इसी व्यवस्था में लगे रहते हैं, किस प्रकार से मंदिर का विकास हो, किस प्रकार से मंदिर में उत्तम कार्य हो, किस प्रकार से मंदिर के भक्तों को हम ऐसा सुख प्रदान कर सकें, ऐसी व्यवस्था दे सकें जिससे उनको इस मंदिर में आने पर कोई कष्ट न हो। और मैं सभी सुनने वालों को मंदिर की ओर से मैं सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका मंगल हो, क्योंकि हनुमान जी तो मंगल धाम ही हैं। आप लोग हनुमान जी कल्याण करें। महावीर बिनमो हनुमाना, जा राम जासु जस आप बखाना, और कौन सो काज कठिन जग नाही, जो नहीं होता तुम पाए। बोले हनुमान जी महाराज की जय।